सारे कपड़े धोए, ये बैग भी धोया खिंड गया था और ये पानी पानी हो गया। तो अभी मैंने कपड़े धो लिए और अभी 1 बजने वाला है। अभी खाना खाऊंगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह मैंने आलू के पराठे, पता नहीं यार मैं क्यों स्किप कर रही हूँ। मेरे हाथ देखो कैसे हो गए धोने के बाद, शक्ल मैं जी नहीं कर रही, मैं इसकी लाल हो गई। तो बाकी के कपड़े मैं लॉन्ड्री में दूंगी। ये मेरे बेसिक कपड़े थे जो मुझे खुद वॉश करने थे क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखो सब वाइट थे या फिर वो थे, समझ गए होंगे। तो धो लिए, अब खाऊंगी खाना। तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ, इतनी सुतरी भी ना है तू। तुम जाने जहाँ तुम सबसे हंसी। अब कहेंगे मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए हैं झूठी तारीफ करने के लिए। नहीं दिल से। शी इज ब्यूटीफुल। और जो लोग बोलते हैं ना वो पागल होते हैं। नेगेटिविटी जो फैलाते हैं ना आजकल लोग, वो पागल होते हैं। बट एक लड़की को कैसे बोल सकती है कि सुंदर नहीं है? वो शायद जेलसी फील करती हो और दूसरों को कहती हो कि तुम मेरे बारे में जेलसी फील कर रही हो, ऐसा हो सकता है। और वो खुद उनसे जल भुन के बैठी हो। लड़की की दुश्मन होती है, वही सबसे बड़ी। इतने लड़के नहीं होते बेचारे। वही तो, लड़के तो स्वीट होते हैं। लड़के मीठे होते हैं। ओ भाई एपिक हो गया ये तो। मीठे होते हैं, मीठे। कट एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो सुबह सुबह मैंने सर धोया, ये देखो लटाई देखो मेरी, अच्छी लग रही हो ना? अच्छी तो मैं हुई। तो आज आ रहे हैं राजीव स्टेडियम में मोदी जी, तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को देखूंगी अपनी आंखों से। वाओ, कॉलेज वाले लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जुबैन भी आ रहे हैं, सिंगर। परफॉर्मेंस होगी 9 बजे तक। मैं रेडी हो जाती हूँ और हमें कॉलेज की ड्रेस में ही जाना पड़ेगा। मैं यार एक लड़की कह रही थी दीदी पानी पियो बहुत सारा, आपका डैंड्रफ चला जाएगा। सो ओके डन, मैं फॉलो करूँगी। ये देखो कभी कभी लाइफ में ओवर एक्टिंग भी कर लेनी चाहिए। तो चलो मैं फटाफट तैयार हो लेती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और काफ़ी लोग बोल रहे हैं आप ये पंखा साफ़ कर लो, तो ज़रूर करेंगे। एक दिन वो आएगा जब हम ये पंखा साफ़ करेंगे। तो चलो फटाफट खाना खा के आते हैं, बाकी देखते हैं वहाँ क्या होएगा। मैंने हम पहुंच गए हैं और इतनी भीड़ है, ये देखो भाई। अंदर घुस चुके हैं बड़ी ही मिन्नतों के बाद।
बहुत स्ट्रगल करना पड़ा घुसने के लिए, और कितने सारे यूथ हैं यहाँ पे, सब मोटिवेट हो जाएंगे। और पानी तो जाके एक एक करके करके हम पहुँच गए हैं और क्या था बाय बाय ओ भाई करते करते सारा मेकअप धुल चुका है और अभी तक नहीं आए। अभी तक जनता ही आ रही है, 2 घंटे हो गए। सीरे तो क्या सब सीरे पियो पियो पानी। तो पानी यहाँ ऐसे मिल रहा है, इतना बड़े गैलन में हम पानी पी रहे हैं। और नहीं आया, अरे और अरे आ ही नहीं रहा है भाई। मैं बताऊंगी ना, मैं बता रही हूँ। नहीं अच्छा पियो पियो, पीते रहो और ऊपर करो और थोड़ा और बस आ रहा है, धीरे धीरे करते रहो। हाँ बस प्यास मिट गई। हाँ तो दोस्तों बोर हो चुके हैं हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो चुकी है बोर होने की। Guys, see the view. Wow. नीला हो रहा है, कभी लाल हो रहा है। भाई साहब कितना मस्त लग रहा है यार। यार क्या फायदा यार वो। देख मुझे भी नहीं दिख रहा। पता नहीं। करके आई हूँ,
आज 47,500। तो ब्यूटीफुल पीपल, मैं पास हो गई फर्स्ट टाइम में, बहुत अच्छे नंबरों से तो नहीं, मैं पास हो गई। अभी रिजल्ट नहीं आया, बस मैंने मैम से पूछा मैम पास होगी ना सब में, तो मैम कहते हाँ सब में पास है, तो आई एम सो हैप्पी। तो अभी मैं आई हूँ फीस भर के, अब मेरे बैंक में 80 रुपये। अभी मेरी पेमेंट आनी है यार, बट कंपनी वालों को अपना है ना कि अपने टाइम से देंगे, बट चलो कोई नहीं, आ जाएगी। अभी मैं कुछ खर्चा भी नहीं कर रही, मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ तो बहुत कम खर्चा करती हूँ। अब मैंने अपने हाथों में ऐसे कर लिया है, मैंने अपने हाथ पोंछ लिए हैं। तो कल जो इवेंट हुआ था बहुत स्ट्रगलिंग था, पर ठीक था, चलो हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, मेरा मानना तो यही है। वालों ने रिफ्रेशमेंट दी थी, फ्रूटी, चिप्स, चॉकलेट्स, ये तो मैंने वही पी ली थी, ये थी। कपड़े तय कर रही हूँ। तो अभी मैं इवेंट के बारे में शेयर कर दूँ क्या क्या हुआ। तो हम गए थे 1-2 बजे बस में, ठीक है। उसके बाद पूरी बस भर के जा रही थी। जिन बच्चों के लिस्ट में नेम थे वो तो थे भी नहीं, और जिनके नहीं थे वो भी घुस गए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पहुँचे, फिर उसके बाद हमने मोदी जी आए 6:30 बजे। मतलब हम ना वहाँ पानी था, ना वहाँ खाने पीने का तो कुछ नहीं था, जो भी था बाहर था। और ये भी था कि एक बार जो अंदर घुस गया वो बाहर नहीं जा सकता जब तक मोदी जी हैं, मतलब कोई टाइमिंग होगी उनकी। उसके बाद फिर सब बच्चे कह रहे कि यार बस वगैरह का क्या सीन है, तो कोई कह रहा 8 बजे आएगी, कोई कहेगा 8:30 बजे। तो फिर हम 7 किलोमीटर पैदल चले महाराणा प्रताप का जो वो एरिया है वहाँ तक। फिर उसके बाद बस आई, फिर उसके बाद हम उसमें बैठे, फिर हम हॉस्टल आए, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, थोड़ा बहुत हमने मजाक मस्ती की। और बाकी मैं तो अपनी जो मेरी हॉस्टल की लड़कियाँ उनके साथ ही थी, और मेरी क्लास की लड़कियाँ नहीं गई थी, मैं ही गई थी उधर से। तो ऑल ओवर मतलब ये था कि एटलीस्ट खाना नहीं, एटलीस्ट पानी की तो सुविधा होनी चाहिए थी वहाँ पे। मतलब और मतलब नहीं थी तो हम खुद की भी ले जाना अलाउड नहीं था, कुछ नहीं अलाउड था वहाँ पे, कुछ भी। चाबी भी बच्चों की रखवा दी थी बाहर। तो मोदी जी भी इतने से दिख रहे थे, बिल्कुल इतने से, मतलब बहुत पीछे बैठे थे ना, और पीछे इतने मतलब बच्चे थे, इतना शोर शराबा कर रहे, इतना मतलब और कोई नहीं कर रहा था। बस फिर यही सब हुआ, और क्या था। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं बाकी का वो जो जब हम 7 किलोमीटर पैदल चल रहे थे तो मैं वो वाला मोमेंट कैप्चर ही नहीं कर पाई। और वो बहुत मस्त मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था। तो बस यही था गाइज। आप लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आया होगा ना। फिर उसके बाद जुबीन आया, फिर उसके बाद पता नहीं था आएगा या नहीं आएगा, फिर वो आया। फिर उसके बाद ऐसे बम पटाखे बजे जैसे शादियों में बजते हैं, उनकी कैंट्री हुई। फिर उसके बाद हमने उनको 5-10 मिनट देखा होगा। फिर उसके बाद हम आ गए थे, क्योंकि हमें ये था कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ठीक है ब्यूटीफुल पीपल, इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और +2 में पास हो गई। अरे +2 में तो मैं कब की पास हो गई, मैं पास हो गई, मेरे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं पास होने लायक ही करके आई थी, मतलब पास होने से 2-3 ऊपर। तो आई एम वेरी हैप्पी। और ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे एक चीज़ का रिप्लाई और करना था। एक लड़की कह रही थी कि अगर ये इतनी सही होती तो ये उठ के चली जाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता था कि वो इंसान आएगा और मेरे से बात करेगा। दूसरी चीज़ मेरे को ये था कि उसने ड्रिंक कर रखी है, अगर मैं कोई भी एक्शन करूँगी तो उसका रिएक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं पता भाई, ड्रिंक कर रखी है, अगर मैं उठ के जाने लगूँ, क्या मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे साथ बदतमीजी करे, मैं क्या कर लेती वहाँ पे। तो मैं चुपचाप बैठी थी, वो मेरे से बोल रहा था, मैं इग्नोर कर रही थी। तो वो वाला मैंने जो चीज़ थी वो शूट नहीं की, ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही बोला, तब मैंने कैमरा उठाया फॉर माई सेफ्टी पर्पज़, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा कि आपके यहाँ, तो मैंने बस इतना बोला कि भाई आप मेरे साथ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो, ठीक है। छेड़ रहे हो, अब ये 2 सेंस में आता है। अब हरियाणा में कहते हैं भाई क्यों छेड़ रहा है, दिमाग में कमी है कि, और एक होता है छेड़ना, लड़की छेड़ना। तो वो मतलब मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो वो क्यों कर रहा था, तो मतलब एक लड़की ही नहीं ऐसा मेरे को कमेंट किया है, और कह रही है कि इसके पास तो कंटेंट ही नहीं है दिखाने के लिए। तो मेरी बहन, रही बात कंटेंट की,
तो मैं व्लॉगिंग से कोई करोड़ों रुपया नहीं छाप रही, पहली बात। इंस्टाग्राम से बहुत छाप रही हूँ मैं, तो मेरे को व्लॉग करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो 2-3 हज़ार लोग देखते हैं ना, मैं सिर्फ इनके लिए व्लॉग करती हूँ कि इनको शायद पता चल जाए कि मेरी डेली लाइफ में क्या है। और एक ये कि भाई लोग, और मेरी मम्मी घर पे बैठी है तो वो देख ले कि मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। ठीक है, जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके लिए व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, कंटेंट वंटेंट मेरे लिए मैटर ही नहीं करता भाई, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से इनफ कमा रही हूँ। भूलो मत, मेरे इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन है और दूसरी आईडी पे मेरे 3,10,000 है। ठीक है ना, यूट्यूब पे मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से मुझे कोई करोड़ों रुपया नहीं मिलता ना। मैं यहाँ प्रमोशन कोलैबोरेशन कुछ करती, आप लोग देखते ही होंगे। जो करती हूँ खुद के पैसों से करती हूँ। और कई बार तो मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें भी करती हूँ जो मुझे नहीं करनी होती, सिर्फ यूट्यूब के चक्कर में। अभी ये मैंने क्यों चिपकाई कि भाई यूट्यूब में मैं वीडियोस बनाऊंगी या कुछ भी होगा तो अच्छा लगेगा। तो मेरी बहन जलना बंद कर और अपना काम धंधा देख ले। ठीक है, किसी की तरक्की से नहीं जलते। और मैंने क्लियर कर दिया कि भाई वो कंटेंट के लिए नहीं था, वो बिल्कुल रैंडमली था। मैंने मतलब मुझे पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और रही बात उठने की, जब तेरे ऊपर बात आवेगी ना तब तना पूछेंगे कि भाई हाँ तू कितना उठ कर गई थी, तना की तरह इग्नोर करा था, तू उठ कर जान लगे, तेरा हाथ पकड़ कर खींच दिया, फिर तू क्या कर लेगी। अब तो जीप जीप तम बात कर रहे सामने वाले पर्सन था, अरे का हाथ पकड़ रहा है। और जैसे मेरे पापा ड्रिंक करते थे तो हमें पता है कि जब इंसान ड्रिंक करता है ना तो वो अपने होश हवासों में नहीं रहता। उसे नहीं पता सामने बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, माँ है, बहन है, क्या है, कुछ नहीं दिखता जब इंसान ड्रिंक करता है हद से ज़्यादा। ठीक है, उसने ड्रिंक कर रखी थी तो मैं उसके ज़्यादा मुँह नहीं लग रही थी। ठीक है, फिर भी आप लोगों को जो सोचना है सोचो, मैं अब और क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकती। 1000 बार बोल चुकी हूँ। कई बार मैं व्लॉग बनाना ही बंद कर देती हूँ तो मेरे पास फोन आते हैं कि यार व्लॉग डाल, हम तो हैं, हम तो देख रहे हैं, हमें तो देखना है, तू क्या कर रही है, क्या कर रही है। सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, तुम्हें नहीं देखना मत देखो, कोई धक्का नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, मेरा दिमाग खराब करता है आधे लोग तो, जब इतने बेकार कमेंट करे ना। छोरी छोरी की दुश्मन हो, यह बात बहुत सच है।